हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पे। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए और पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज बताने जा रही हूँ, जिसको केवल बुखार लग जाता है, ज़्यादा बुखार लग जाता है, शरीर पूरा तपने लगता है, रात के समय हो जाता है, आप डॉक्टर के पास नहीं पहुंच रहे हैं, जैसे कि गांव में है या दवाई का या डॉक्टरों का आपको डॉक्टरों का और दवाई का समस्या हो रहा है, आप डॉक्टर तक जल्दी नहीं पहुंच रहे हैं, रात हो गई है, आपका कोई साधन के कारण आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो आप घर में कैसे इलाज करें। तो आपका केवल बुखार आ रहा है, खूब तेज़ बुखार से शरीर बदन तपने लगता है, तो हर किसी के घर में लाइट होती है या फ्रिज होता है। तो आप फ्रिज नहीं है तो आप ठंडा पानी लीजिए मटकी का। जैसे में अगर ठंडा पानी नहीं है, आपके पास कोई साधन नहीं है, तो आप सूती कपड़ा लीजिए, हवा में आप झटकारेंगे गिल करके तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। आप पंखे की तरफ हवा झटकारेंगे तो वो ठंडा हो जाएगा। तो आप 2 कपड़े रखिए, 2 से 3 रखिए। तो आप सर पे पट्टी कीजिए और ढोड़ी के नीचे जो है, ढोड़ी के जो अपना नाभि बोलते हैं, तो और जांघ के तरफ, तो आप ढोड़ी के तरफ एकदम नीचे तक आप उसको, अगर बर्फ़ मिल जाए तो ज़्यादा लाभदायक होगा, तो आप उसको सेक कीजिए। आप घंटे आधे घंटा तक उसको एकदम ठंडा ठंडा दीजिए। अगर बर्फ़ से सेक रही हैं तो आप उसको आधे घंटे तक सेकिए। अगर सर्दी लग रही है तो लगने दीजिए, पर उसको छाती पे नहीं, पीठ पे नहीं, केवल सर और जांघों से ऊपर और ढोड़ी के नीचे, ये बीच में आप उसको खूब सेकिए, तो बुखार तुरंत उतर जाएगा। अगर आपके और ये सेक के साथ साथ आप घरेलू उपचार काढ़ा बना के दीजिए। तो उसमें आपका तुलसी पत्ता तो हर घर में मिल जाता है, तुलसी पत्ता, काली मिर्च, लौंग, आप उसमें आप थोड़ी जवाइन डाल के और हल्दी डाल दीजिए, उसका आप काढ़ा तैयार कीजिए। उसमें दूध मत डालिएगा। अगर तुलसी पत्ता नहीं मिले तो आप जो ही सामान आपको घर में है वही आप काढ़ा बना के, और गुड़ डालिए। अगर गुड़ आपके घर में नहीं है तो आप उसमें शक्कर नहीं, नमक डाल दीजिए। नमक डाल के उनको काढ़ा आप पिलाइए। तो आप आधे आधे 1 घंटे में थोड़ा थोड़ा, चाय से भी कम उनको आप पिलाइए। पहले बार पिलाइए तो आप चाय जितना देते हैं, चाय 1 कप, तो उसमें थोड़ा से कम वो दीजिए। और उसके बाद से आप आधी आधी कप उनको 2-2 घंटे में दीजिए पीने का। आइए आप सेक कीजिए। तो ये अनुष्का से आपको आधे घंटे में आपको बुखार, आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में बुखार पूरी तरह से उतर जाएगा आपका बुखार। तो आप ये बुखार उतारने का अनुष्का रहा। अगर किसी का सर में दर्द है, अगर सर में दर्द है, जैसे कि किताब पढ़ने से या गुस्सा से या अनेक ऐसे ही दर्द देता रहता है, तो आप उसमें नवरत्न तेल लीजिए या हिमगंगा। तो उसको आप जैसे जुआ हेरते हैं, तो उसको 1-1 बाल का आप उसको
फारी बाल को, जैसे आप बाल को आप जुआ हेरते हैं ना गांव में, उस प्रकार से आप उसको फारी दीजिए। और फारी देने के बाद उस जड़ में केवल लगाइए, पूरी सर में आप केवल जड़ में लगाइए। नवरत्न हो या हिमगंगा का तेल हो, आप जड़ में ऊपर नीचे पूरी तरह से। और ये जो कान के ऊपर होता है पुटपुरी, वहाँ ज़्यादा लगाइए। और लगाने के बाद उसको हल्के हाथ से उसको दबाइए। आपका सर दर्द आधा घंटा में एकदम तुरंत ठीक हो जाएगा। ये आपका हाथों का मैं जादू बताई। और साथ साथ आप टोटका करना चाहते हैं तो आप, अगर बुखार ज़्यादा हो गया है, दवाई नहीं सुन रहा है, तो आप इसके पानी का आप प्रयोग कीजिए, ठंडे पानी का। और इसके करने से बाद साथ साथ आप 1 लोटा पानी उनको अमार करके 5 मिनट तक उनको पानी के अंदर आप बोलिए कि ध्यान, मतलब कि वो दृष्टि डालें। और उस पानी को 7 बार अमार करके या 11 बार अमार करके किसी पेड़ में आप डलवा दीजिए। अगर मीठा है तो आप मीठा और पानी वो कुत्ते को मीठा खिलवा दीजिए, तो इससे आपका बुखार दूर हो जाएगा। अगर किसी का जी घबरा रहा है, उल्टी हो रहा है, उल्टी होने के मन कर रहा है, और खाना खाने के जी नहीं कर रहा है, जी गंभीर लग रहा है, खाना लग रहा है कि पेट भरा हुआ है, और गैस भी नहीं लग रहा है, और भूख भी नहीं लग रहा है, और पेट भरा लगता है, केवल ढूंढी के ऊपर भरा लगता है, और अंदर से पता ही नहीं चलता है कि क्या हुआ है, तो इस प्रकार से खाना ऊपर चढ़ा रहता है, खाना नीचे तक नहीं जाता है पाचन शक्ति में, और भारी से लगता है। तो उसको आप क्या कीजिए कि जो रीढ़ के हड्डी है, पीछे वाला गर्दन से लेके नीचे तक रीढ़ की हड्डी, तो आप कोई से भी तेल ले लीजिए, सरसों तेल, नवरत्न तेल, आप कोई से भी तेल ले लीजिए, उसको आप बैठा दीजिए, कुर्सी पर बैठाइए या चुका मुका बैठा दीजिए नीचे, या पीढ़ा पर बैठा दीजिए। वो जो रीढ़ की हड्डी है, आप उसको हथेली से आप या अपना अंगुलियों से उसको थोड़ी ताकत लगा करके नीचे की तरफ सरकाइए, एकदम नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ बिल्कुल नहीं, उसको नीचे की तरफ, जो कि नस उसको दबे। तो उसको जोड़ लगा करके अंगुली से, थोड़ी अंगुलियों में दर्द होने लगता है क्योंकि ज़्यादा जोड़ लगाना पड़ता है, तो आप उसको नीचे की तरफ लीजिए। तो उसको आप 10 मिनट तक ये काम कीजिए। तो 10 मिनट तक करेंगे तो वो जो खाना है तो आपका उसका वो नीचे आ जाएगा, लाइटिंग होगा या उल्टी हो जाएगा, मन एकदम हल्का हो जाएगा, उल्टी नहीं होगी, वो लाइटिंग ही हो जाएगा। तो ये रहा हाथों की जादू। तो इस प्रकार से आप घर में, पेट किसी का फूला है, फूल जाता है, खाना नीचे पचता नहीं है, पेट फूल जाता है, लाइटिंग भी नहीं होती है, मन एकदम उजबुजाया रहता है, तो इसके लिए यही उपाय है कि जो पीछे का रीढ़ की हड्डी है वो नीचे की तरफ कीजिए। 10 मिनट कीजिए, 15 ज़्यादा है तो 15 मिनट कीजिए, पर नीचे की तरफ कीजिए, तो वो आपको एकदम मन हल्का हो जाएगा, और हवा भी निकलेगा, ढकार भी आएगा, और एकदम हल्का हो जाएगा। तो ये रहा हाथों की
जादू। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे पूरा वीडियो देखिएगा। जय माता जी, जय हिंद, जय भारत।